और चलिए खबरों का विस्तार से देखते हैं और छतरपुर की बात करते हैं, जहां पर अपहरण कांड में 6 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़वा लिया है। कल दोपहर घर के बाहर से अभी नाम के इस बच्चे का अपहरण किया गया था। पुलिस ने 4 बजे सुबह निवाड़ी की पहाड़ी से बच्चे को बरामद कर लिया। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 4 अपहरणकर्ता फरार हो गए। पुलिस ने पहाड़ी को घेर लिया था। 1 करोड़ की फिरौती के लिए मासूम को किडनैप किया गया था और निवाड़ी की पहाड़ी से पुलिस ने इस बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी ये मिली। 4 अपहरणकर्ता बताए जाते हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। 6 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया। 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। कल दोपहर घर के बाहर से बच्चे को अगवा कर लिया गया था और सुबह 4 बजे बच्चे को छुड़ाया गया। और छतरपुर से हमारे सहयोगी सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, बच्चे को कैसे वापस लाया गया? क्या ये पुलिस की कामयाबी है या परिजन कुछ और बता रहे हैं? भैया जी बिल्कुल, जो हमारी परिजनों से बात हुई है उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को जैसे ही जानकारी लगी थी वैसे ही जो है पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और यहाँ तक कि जो जिले के कई थानों के थाना प्रभारी थे वह भी एसपी ने जो है यहाँ छतरपुर बुलाए थे और लगातार जो है अपहरणकर्ताओं की जो है सघन जो है तलाश की जा रही थी। और उसकी चलने के पहाड़ी के पास जो है अपहरणकर्ता बालक अभी को ले गए थे। खुद हमारे साथ अभी मौजूद है, हम उससे पूछते हैं। खुद देखिए ये अभी खड़ा है। अभी बेटा कौन ले गया था आपको? ले गया था। कौन ले गया था? एक बड़ा भैया। तो कहाँ ले गए थे भैया आपको? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे। तो फिर कैसे पुलिस आई थी, आपको ले आई थी वहाँ से? कब आए थे आप घर? अभी आए थे। अब घर आ गए तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? सब लोग मिल गए हैं, मम्मी पापा वगैरह? देखिए खुद अभी हमारे साथ था, उसने बताया कि किस तरीके से जो एक सामने ही रहता था वक्त तो वो उनको ले गया था और एक बाइक पे बैठा कर करीब 4 लोग जो अपहरणकर्ता बताया जा रहा है वह 4 लोग थे। खुद अभी के जो दादाजी हैं वह भी हमारे साथ में। हम दादाजी से बात करते हैं कि किस तरीके से मालूम चला था, कौन ले गए थे, कैसी जानकारी लगी थी? ये हमारे यहाँ हमारा जो सर्वेंट है उसका पता चला कि ये इसको ले गया, फिर मोटरसाइकिल पे उसको बैठा के। कितने की फिरौती मांग गई थी? कितने बजे आप लोगों को मालूम चला था कि अभी जो है घर पे नहीं है? तो गांव में था। गांव में उसका बेटे का फोन पहुंचा कि इस तरह की घटना हो गई, आप लोग चले आइए। तो फिर मैं आया कि ये भाई पुलिस को पहले तो उन्होंने धमकाया कि अगर आप सूचना दोगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये हुआ कि बिना पुलिस के तो कैसे हम लोग कुछ नहीं। जब पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्म किया गया, पुलिस बहुत सक्रिय हो गई और हर तरह का सहयोग जो है फिर उन्होंने करके कितने बजे आ गया? अभी बात ये करीब 4:30 बजे सुबह। कैसा माहौल है घर का? आप लोग खासे परेशान थे, अभी चला गए थे, घर का बच्चा था, पूरा घर आप लोग बड़े परेशान थे। तो क्या आप मतलब पुलिस की कार्यप्रणाली से कितना आप संतुष्ट हो, कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? पूरे हृदय से उनका आभार व्यक्त। बहुत अच्छा, मतलब पुलिस का सहयोग मिला, कोऑपरेट किया, बहुत बढ़िया। तो क्या चाहेंगे जो अपहरणकर्ता थे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो जघन्य अपराध जो किया, बच्चों को ले गए थे, कानून के हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो प्रशासन को, पुलिस को जो है करना चाहिए। और मतलब जैसे अब आ गया है अभी, तो अब किस तरह का माहौल है घर में? अब तो क्या, हम लोगों को तो सब कुछ हो ही था और जो उसके बिना सबसे होता। कितने भाई बहन है? अभी अकेला है, 2 बहनें। 2। जब लगातार जो है पुलिस संपर्क आप लोगों से कर रही थी तो आप लोगों ने शक जताया था पहले कि हम किसको कर सकते हैं, तो पुलिस उसी हिसाब से पुलिस ने हाँ, अब ये कैमरों से भी पता चला था और मोहल्ले के कैमरों से भी पता चला था। फिर मोहल्ले के लोगों ने भी, अधिकारियों ने भी
और नेताओं ने, सभी ने, और आप लोगों ने भी हर तरह से जो है सहयोग करके तो धन्यवाद देना चाहते हैं आपको, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना तो हमारे साथ जो है अभी की मदर भी हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी के आने के बाद किस तरह से घर का माहौल है। जी अभी चला गया था, वापस आ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ों का आशीर्वाद है और सबकी मनोकामनाओं से बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वापस आ गया है। हम सब को खुशी और उम्मीद थी कि वो वापस आएगा। किस तरह से आप लोग मतलब परेशान हो गए थे? अचानक से अपहरणकर्ताओं को फोन भी आया था? अचानक ये लगा कि वो कहीं जाता ही नहीं था, मतलब काफी दिनों से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी कहीं गया हो। बाकी अचानक हुआ कि मतलब फोन आया अचानक के गायब है। आधे घंटे से मतलब शुरू हुआ कि कहाँ गया, सामने ही खेलता रहता था। क्या बताया अभी ने, कैसे ले गए थे, कहाँ ले गए थे? फिर आप लोगों की विस्तार से चर्चा हुई होगी। अभी ने बताया, हालांकि छोटा है लेकिन माँ से तो ये बात बताया कि मतलब मुझे मतलब ये ले गया है, ये लड़का है सामने रहता है, उसका नाम बताया कि चगन ले गया, मुझे पहाड़ों पे ले गया और यहाँ ले गया, मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत ही। तो खाना वगैरह उसको दिया था कुछ 10 से 11 घंटे करीब नहीं रहा था? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इतना बताया कि मुझे समोसा दिया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब कैसा माहौल है? घर पे लौट आया अभी तो अच्छा लग रहा है और सब ईश्वर की कृपा है, सब बड़ों का आशीर्वाद है। पुलिस की कैसी भूमिका रही? आप लोगों को बराबर कोऑपरेट किया? लगातार बहुत ही सपोर्ट, बहुत ही मतलब सपोर्ट रहा पुलिस का। तो मतलब उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत और बहुत साथ दिया। अभी की बड़ी बहन भी है, बड़ी बहन से ज्यादा अभी आ गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? जब अभी नहीं चला गया था तो कैसा, मतलब पुलिस भी आ रही थी बार बार, किस तरह से परेशानी हो रही थी आप लोगों को? घर की रौनक ही चली गई थी, उसके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब कैसा लग रहा है बेटा? घर में कैसा माहौल है? अभी लौट आया है, अब बहुत अच्छा लग रहा है, वो आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा जो है परिवार अब काफी खुश नजर आ रहा है कि जैसे ही अभी घर लौटा है, कि जो घर की खुशियां हैं जो वापस लौट आई हैं। हालांकि कुछ 10 से 11 घंटे तक पूरा जो परिवार बहुत ज्यादा परेशान था लगातार जो है। लेकिन ये तो छतरपुर पुलिस की बात कही जाएगी, जिस तरीके से पुलिस ने लगातार जो है सेकंड चेकिंग की और जो नाकेबंदी की, उसके बाद जो आरोपियों तक पहुंच गई। हालांकि आरोपी वहां पर पुलिस की दबिश के चक्कर में जो है अभी को छोड़ के फरार हो गए। लेकिन ये पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो 4 से 5 आरोपी बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, यह सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आरोपियों में से एक को भी पुलिस यहां पकड़ नहीं पाई, बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि जरूरत इस बात की थी, पहले बच्चे की सुरक्षा जरूरी थी, लेकिन क्या पता चल पाया है कौन आरोपी थे और इस तरीके से वारदात को अंजाम शायद जिस प्रकार से ये दिया गया और बच्चे को छोड़कर जिस प्रकार से भागे, शायद पहली बार ये कोशिश की गई। ये लोग क्या पहले से इनका कोई रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड, या इस प्रकार की कोशिश ये लोग करते हुए नजर आए? ऐसा कुछ है क्या? पुलिस ने बताया क्या कुछ? जी सबसे पहले ये बता दूं, जिस तरीके से जो युवक जो है सबसे पहले जो सीसीटीवी आया था उसमें ये खुलासा हुआ था कि जो घर के सामने एक युवक रहता है जो घर में आता जाता था, वह बच्चे को बेला फुसला कर ले गया था। और फिर एक बाइक सवार आता है, वो बाइक में बैठा के उस बच्चों को ले गया था। तो पुलिस ने तत्काल ही उस युवक को ट्रेस कर लिया था और एक युवक को जो है शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ही आगे की जो है जानकारियां मिली थी। हालांकि जो युवक को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उससे लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही थी। लेकिन वह युवक जो है नशे में बताया जा रहा था, जिसके चलते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था। जब हालांकि जब करीब से 10 से 11 बजे रात तक 12 बजे तक पुलिस लगी रही और लगातार जब उससे पूछताछ करती है, तब कहीं जाकर उसने पूरे जो है नाम बताया और लोकेशन पुलिस को मालूम चली कि आखिर जो अपहरणकर्ता कहाँ पर थे। एक मेवाड़ी और खोप की पहाड़ी बताई जा रही थी। अपहरणकर्ता जो है अभी को लेकर वहां पर पहुंचे थे और ये भी देखिए अभी की मां ने बताया कि अभी ने बताया था कि उसको सिर्फ एक समोसा दिया गया था। हालांकि 10 से 12 घंटे ये हम सुन रहे थे। तो पुलिस ने तत्परता दिखाई है, कार्रवाई की है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही में अपहरणकर्ता जो है उनको जल्द से जल्द पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। और बच्चे के पिता अभी के पिता की तरफ से क्या कहा गया ये भी सुनवा देते हैं। किसी काम से गया हुआ था, मैं किसी काम से गया हुआ था, फिर लौट के आया तो यहाँ जानकारी लगी कि अभी नहीं मिल रहा है। मैंने जाके जगह जगह पे देखा, सबसे पूछा, कोई सुराग ना मिलने के ऊपर फिर मुझे जब मैं ढूंढ रहा था तब मुझे फिरौती के लिए फ़ोन आया। कितने की फिरौती मांगी गई थी?
जी सर बात कौन लगा अपन को, मतलब कोई से परिचित थे आपके या काम करने वाला? परिचित तो अब तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी जी, उसी के बाद कुछ हम कह पाएंगे, अभी हम कुछ कहने के उसमें है नहीं। कितने की फिरौती मांगी गई थी? फोन कैसे आया था, किस कौन नंबर पे आया था? अब नंबर तो भैया नहीं कौन का आया था फोन? अब फ़ोन जो है अब उसी लड़के का आया था कि ऐसा इतना पैसा दे दीजिए। 1 करोड़ की मांगी पहले उसने, फिर 10 लाख, फिर कुछ। तो हमको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि बच्चा इसी के पास है कि नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं, जो कि आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। सीएम 11 बजे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार कार्यक्रम में भोपाल से जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। दोपहर में सीएम मिड डे मील की राशि रसोइयों और बच्चों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान भी सीएम चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे सीएम मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा करेंगे। तो आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित होने हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सर्वेक्षण में एक बार फिर से इंदौर नंबर 1 बनने जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इसकी घोषणा करेंगे। पहली बार महू को कैंटोनमेंट एरिया में पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इसको लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी स्वच्छता को लेकर आमने सामने है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार की योजनाओं का हवाला देकर इंदौर को नंबर 1 बनाने का दावा कर रही हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। आज से प्रदेश में निजी बस सेवा शुरू हो रही है। सीएम ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। बसों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। न्यूज़ 18 की खबर पर ऑपरेटरों की बसें अभी बंद हैं। कोरोना काल के रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था। बसों में चूंकि ओवरलोडिंग हो जाती है, बस की सीट पास होती है, इसलिए बसों का संचालन रुका हुआ था। कुछ बस ट्रांसपोर्टरों की मांग भी है कि जिस समय हमारी बस नहीं चली है उस समय बसों का टैक्स हमसे ना वसूला जाए। मैंने आज ही सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी से जल्दी ऐसा हल निकालूं। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आज से निजी बसें भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, रात की खबर है। आज पुनीत बिल्कुल आज जो है बसों की सुविधा जो है सरकार ने शुरू कर दी और करीब 5 महीने से जो बसों का संचालन नहीं हो रहा है वो आज से शुरू हो जाएगा। यात्री बसें जो हैं लोगों को अब मिलने लगेगी। काफ़ी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा था, लेकिन अभी भी पुनीत इस पूरे मामले में एक पेच फंसा हुआ है। हालांकि इसको लेकर परिवहन मंत्री का दावा है कि जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो बस ऑपरेटर हैं वो एक मांग को लेकर अड़े कि कोविड-19 के दौरान बसों का संचालन नहीं हुआ तो उस दौरान जो टैक्स है उस टैक्स को माफ़ किया जाए। करीब 5 महीने की टैक्स की माफ़ की बात बस ऑपरेटर को द्वारा की जा रही, लेकिन उस पर अभी तक सरकार के द्वारा पुनीत कोई फैसला नहीं लिया गया। तो ऐसे में आज भी मध्य प्रदेश के बसों में संचालन को लेकर संशय की स्थिति है, क्योंकि लगातार जो बस ऑपरेटर हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके टैक्स को माफ़ किया जाए, उसके बाद ही वो बसों का संचालन राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश भर में करेंगे। अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि टैक्स माफ होगा नहीं होगा। शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही।